वही कोरोना काल में हम लोग संघर्ष करके सरकार का निर्देश का पालन किए और वितरण किए। वह भी कमीशन हम लोग को अभी तक 2020 का बकाया पैसा अभी तक नहीं। हड़ताल करेंगे, हम लोग मर मिटेंगे, हम लोग मर मिटेंगे। अब हमारे पास अब कुछ बचा, कोई चारा नहीं बचा है। ये सरकार में हमको कोई चारा नहीं बचा है। या सरकारी नौकरी या जो वृद्ध हमारे बाल बच्चा है उसको नौकरी दीजिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम एसडीओ रोड आ गए हैं। यहाँ देख रहे हैं एक छत पे डीलर लोग का बैठक चल रही है। क्या चीज का बैठक है, मामला क्या है, किस लिए बैठक कर रहे हैं, चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। ये जो आज बैठक जो कर रहे हैं, किस कार्य काहे के लिए हम बैठक कर रहे हैं? आज जो हमारा जन वितरण पूरे बिहार पर चल रहा है, 55,000 डीलर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार के गलत नीति के कारण हमारा व्यवसाय ठप पड़ रहा है। आज एक मजदूर भी कम से कम 400 रुपया रोज की कमाई करता है, लेकिन सरकार के इस नीति के कारण आज हम भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार इस माह में अचानक ये घोषणा कर दिया कि हमारे पैसे से खरीदे हुए अनाज को मुझे मुफ्त में बांटने के लिए कह रही है। ऐसा करना संभव नहीं है हमारे लिए। साथ ही हमारा जो व्यवसाय है धीरे धीरे सरकार उसको खत्म करना चाह रही है। हम इसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारा जो उचित रोजी रोटी का जो साधन है उसको जिंदा रखा जाए और हमारे परिवार को चलाने के लिए जो कमीशन होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए, 30,000 रुपया का जो मांग है या 300 रुपया कुंटल का जो मांग है वो सरकार हमें दे। और हिंदुस्तान में वन नेशन वन कार्ड का जो स्लोगन चला है मोदी जी के राज में, तो हमें भी वन दुकानदार जन वितरण और एक तरह का कमीशन जैसे अन्य राज्य में लागू है, उसी तरह का हम लोग को तमिलनाडु, केरल, राजस्थान अभी हाल में लड़के ले लिया। उस तरह से हम लोगों को कमीशन चाहिए। कितना राज्य में कमीशन मिल रहा है? कहीं 30,000 मिल रहा है, कहीं 18,000 मिल रहा है, कहीं 300 रुपया। कौन कौन राज्य में मिल रहा है? केरल में मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, पांडिचेरी में मिल रहा है, हिमाचल में मिल रहा है। ऐसे राज्यों में सरकार दे रही है, जबकि वहाँ के भी डीलर जो काम कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन दोहरी नीति के चलते हम लोग परेशान हैं। इसलिए चलिए एक बात करते हैं। क्या नाम है भाई? राजेश कुमार सिंह। ये जो मामला है, क्या मामला है, किस लिए आप परेशान हैं, इसके बारे में बता दें। हम लोग परेशान है सरकार की गलत नीति के खिलाफ। हम लोग आज जो धरना प्रदर्शन रोड पर आ गए हैं। सरकार हम लोग को भुखमरी के करार पर ला दिया है। पहले हम लोग को सरकार 2 योजना देती थी, एक PHH योजना, एक प्रधानमंत्री अन्न योजना। प्रधानमंत्री अन्न योजना हम लोग को फ्री में वितरण करना था और PHH हम लोग पैसा लगा के वितरण करते थे। अब सरकार जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना बंद कर दिया है और PHH योजना जो है हम लोग को वह भी सरकार कर रही है फ्री में बांटने के लिए। हम लोग 2 मजदूर रखते हैं, एक मुंशी रखते हैं। हम लोग 1200 रुपया रोज हम लोग को मजदूरी देना पड़ता है। एक मजदूर भी 400 रुपया मजदूरी कमाता है, वह भी 12,000 का महीना कमाता है। हम लोग को किसी को 50 कार्ड है, किसी को 100 कार्ड है, किसी को 300 कार्ड है। 2,000-3,000 रुपया प्रत्येक महीना हम लोग को कमाई होगा। हम लोग मजदूर को दें कि अपना बाल बच्चा को रखें। दूसरी नंबर है कि हम लोग को दिसंबर माह का हम लोग अपना घर से ड्राफ्ट लगाए हैं और वह भी सरकार अपना मनमानी के चलते वह भी अनाज कह रहा है हम लोग को पब्लिक के बीच में वितरण करने के लिए फ्री में। जब मन होगा तब हम लोग को जो पूंजी लगाए हैं वह पैसा देगा। तो यही कारण से हम लोग आजीज होके सुन रहे हैं कि पिछले बार अभी पैसा बाकी है, पिछले भी 13 महीने अभी तक दिया नहीं है। प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना महाकाल में हम लोग का 10 डीलर खगड़िया जिला से मृत्यु हो गया। वही कोरोना काल में हम लोग संघर्ष करके सरकार का निर्देश का पालन किए और वितरण किए। वह भी कमीशन हम लोग को अभी तक 2020 का बकाया पैसा अभी तक नहीं दिया है। 2021 और 22 समाप्त होने चला है, वह भी पैसा हम लोग को कमीशन अभी तक नहीं दिया है। क्या नाम हो आपका? रामेश्वर चौधरी। जो कमीशन नहीं मिल रहा है, इस पर आप डीलर लोग क्या कीजिएगा? हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग मर मिटेंगे, हम लोग मर मिटेंगे। अब हमारे पास अब कुछ बचा, कोई चारा नहीं बचा है।
ये सरकार में हमको कोई चारा नहीं बचा हुआ है। ये हमारा पैसा लेकर के और बंटवा रहा है फ्री में। पैसा देने कब देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अब हम लोग मर मिटेंगे, मरने और मतलब कफन बांध लिए हैं, बांध लिए हैं कि लड़ना है सरकार से, मरना है। अब मारना नहीं है, मरना है, मरना है। अब इस सरकार में मरना है। बाल बच्चा तो मरबे करेगा, हम तो पहले मरेंगे। और डीलर तो मर ही गया है। कोरोना काल में सब मर गया है। एक पैसा नहीं दिया है सरकार सबको, माने खटे हैं। कितना खटे हैं, किस परिस्थिति में खटे हैं, सब आप लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ कमीशन भी नहीं दिया है। और दिसंबर का पैसा लगवा के हमको कहता है फ्री में बांटने के लिए। ये कहाँ का उचित है, कहाँ का न्याय है? एक मजदूर को 400 रुपया मजदूरी दे रहा है, हमको 300 रुपया नहीं दे रहा है। अगर सरकार ने मानेगा तब क्या कीजिएगा? हम लोग बंद कर देंगे, अपना बंटवावे, जहाँ से मन हो तो बंटवावे। हम छोड़ नहीं देंगे। अब छोड़ने वाले नहीं हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। मगर सरकार को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है। चलिए भाई से बात करें, बहुत देर से ताक रहे हैं। क्या भाई, आप क्यों ताक रहे हैं हमको? क्या परेशानी है? परेशानी तो देखिए रहेगी, सब डीलर के साथ भुखमरी की स्थिति है। और हम लोग जो है सरकार के खिलाफ जो है जन आंदोलन करेंगे और हम अपनी मांग को मानने के लिए तैयार हैं। अगर जाना होगा तो न्यायालय भी दरवाजा खटखटाएंगे अपनी मांग के लिए। हम लोग एकता बंद जो है पूरे बिहार का डीलर एक रूप में बंधे हुए हैं। हम लोग संघर्ष के लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं और हमारा संघर्ष आज से जारी रहेगा। खरिया जिला के वितरण प्रणाली एक सुर में उठा दिया आवाज। डीलर साहब बात करते हैं। देखे चद्दर सब होर के बैठे हुए कुआसा में, काहे परेशान है? बोलिए बाबा। देखिए उठ नहीं पा रहे हैं ठंडा से। क्या कमीशन सब नहीं मिला है क्या? कमीशन मिला, बहुत काम किए हम बहुत दिन से जी, लेकिन कमीशन मिला हमको 2-3 महीना का। तो इससे हमको बाल बच्चा को पेट नहीं भरने वाला है। और सरकार कहते हैं कि मंगनी में खटो, हम खटने वाले नहीं हैं। हम भर दिन मजदूर काम करता है और सांझ को पैसा लेने के लिए चले आता है। हमको साल भर 2 साल वर्ष हमको खटावेंगे और पैसा नहीं देंगे। हम कैसे काम करेंगे? हम लोग तो बाल बच्चा है, हम लोग सब कुछ है, बिजली खर्चा है, काटा में लगता है, सब कुछ है, कॉपी कलम लगता है। मगर सरकार नहीं दे पाती है। सरकार दे रही है ना? दे रही है, कम दे रही है। तो क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए मानदेय या सरकारी नौकरी, या जो वृद्ध हमारे बाल बच्चा हैं उसको नौकरी दीजिए। जो वृद्ध हो गया उसको बाल बच्चा को नौकरी दीजिए और मानदेय दीजिए, या नहीं तो नौकरी दीजिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। चाहे जैसा जो सरकार हमको कर दे, जेल भेजने के लिए हम तैयार हैं, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। बस और हम क्या कहेंगे? चलिए देखिए, डीलर साहब पूरा तैयार हो गया, कफन बांध लिया है और जंग में उतरने के तैयार है। इस बार नहीं समझौता होगा। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई? उमाकांत यादव। आप कहाँ बैठे हुए हैं? पूरा देखे डीलर लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, भुखमरी के कगार पर हम लोग चले आए हैं। हम लोगों को मानदेय जब तक नहीं मिलता है, उचित पैसा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। चाहे इसके लिए जो कुछ भी सरकार करना चाहे करे, लेकिन हम लोग हड़ताल को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो डोर स्टेप डिलीवरी एक्ट 2016 लागू किया गया है, वह पूर्णतः सिर्फ कागज पर लागू कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर नहीं है। धरातल पर हम लोगों को जब तक विक्रेता के दुकान पर खाद्यान्न तौल करके गोदाम में नहीं रखवाया जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और मानदेय हम लोगों को 30,000 रुपया चाहिए तो चाहिए। जब तक नहीं होगा, मेरा बाल बच्चा भूख के कगार पर चला गया है, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है। इसलिए हम लोग जब तक मानदेय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग प्रदेश के आह्वान पर बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। मीडिया से एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया से एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया से एकता जिंदाबाद।